नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव संगीत मंजूषा चैनल में आप तमाम संगीत के विद्यार्थियों का TRE 4 के अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, संगीत का उज्जवल भविष्य अब दिखने लगा है। लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, पोस्टेड हो रहे हैं लोग। थोड़ा सा मार्क्स अब कट ऑफ जिसको बोलते हैं ऊंचा उठने लगा है। इसलिए आप विभिन्न संगीत के विधाओं में हर विधा पर एक पकड़ होनी चाहिए। वो गायन हो, वादन हो, वे शास्त्र हो। आज इसी के मद्देनजर वाद्य वर्गीकरण मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट आपका कराना चाहता हूं कि कुछ वाद्य यंत्र है जिसको हमने अपना लिया है, लेकिन वो है विदेशी वाद्य। कुछ वाद्य यंत्र हैं जो लुप्त जैसा हो रहा है, वो अपने देश का वाद्य है। हालांकि वाद्य यंत्र की बात करें तो प्राचीन काल से ही देवी देवताओं के भी हाथ में वाद्य यंत्र है। सरस्वती के हाथ में वीणा है तो श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी है। विष्णु के हाथ में शंख है तो शंकर के हाथ में डमरू है। नारद के हाथ में करताल है। कहने का मतलब यह है कि सबों को वाद्य यंत्र जितना भी हम देखते हैं, आँख से देख रहे हैं, सबको वर्गीकृत करके उसको एक कैटेगरी में रख दिया है। सबका अलग अलग वर्ग बना दिया है। इसका श्रेय जाता है हमारे संगीत के मर्मज्ञ विद्वान सारंगदेव को। सारंगदेव अपने ग्रंथ में, सारंगदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। ये समस्त प्रचलित वाद्यों को 4 प्रमुख भाग में विभाजित किया है और सभी वाद्य यंत्रों को इसी 4 भाग में वर्गीकृत करके एक तर्क के साथ, आपको वो तर्क हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तब वाद्य यंत्र देखिएगा तो आप उस 4 में आप रखते जाइएगा अलग अलग। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन आंसर करने में। और इससे ढेर सारा प्रश्न आता है STT में, BPSC में। तो इन्होंने कहा 4 वर्ग कौन कौन है। तो एक तत्व वाद्य है, एक सुशील वाद्य है, फिर अवनद्ध वाद्य है और घन वाद्य है। 4 वर्ग है। तत्व वाद्य, सुशील वाद्य, अवनद्ध वाद्य और घन वाद्य। तत्व वाद्य का मतलब हो जाता है तांत, तार। वह वाद्य जिसमें स्वरों की उत्पत्ति तांत अथवा तार को छेड़ने से होता है, वो तत्व वाद्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे सितार हो गया, सारंगी हो गया, तानपुरा हो गया, ये सब तत्ववाद हो गए।
अब इसी तत्ववादी को दो भाग में फिर बांटा है कि तत्ववादी को दो भाग में बांट के नाम अलग अलग कर दिया, तत्ववाद दिया, वितत्ववाद दिया। कुल मिला के तत्ववाद है तांत और तार वाला, लेकिन अलग अलग क्या किया कि जो वाद्य यंत्र उंगलियों से, मिजराव से किसी वस्तु को टंकोर देके, प्लेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, जवा, उससे जो बजता है उसको तत्ववाद्य कहते हैं। जैसे सितार, तानपुरा, गिटार, सरोद, ये सब या तो उंगली से या मिजराव जो है वो जवा जो है प्लेक्ट्रम उससे बजता है, तो ये तत्ववाद्य हो गया, आप ध्यान में रखिएगा। और वितत्व क्या हो गया कि जो वाद्य यंत्र गज या कमानी से बजता है उसको वितत्व वाद्य कहते हैं। जैसे वायलिन देखते हैं बजता है, सारंगी देखते हैं वो भी बजता है, तो गज से या कमानी से जो बजेगा वो वितत्व वाद्य होगा। इसमें आप सारंगी, इसराज, वायलिन, बेला, ये सब वाद्य यंत्र को रख सकते हैं। और दूसरा हो गया सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य इस श्रेणी में फूंक के या हवा से बजने वाले वाद्य ये सब आते हैं। जैसे बांसुरी, हारमोनियम, बांसुरी फूंकते हैं, हारमोनियम भी धौकनी देते हैं हवा से। हारमोनियम, शहनाई, शंख, क्लारनेट, बीन, ये सभी वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। अवनद्ध वाद्य, अवनद्ध वाद्य किसको बोलते हैं कि इस श्रेणी में चमड़े से मढ़े हुए तमाम वाद्य यंत्र जो चमड़े से मढ़ा होता है वो सब ताल वाद्य अवनद्ध वाद्य कहलाता है। अब इसमें तबला हो गया, ढोलक हो गया, मृदंग हो गया, पखावज, नगारा, ये सब चूँकि चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र हैं, ये अवनद्ध वाद्य है। और घन वाद्य, इस श्रेणी में वाद्यों में किसी धातु अथवा लकड़ी के प्रहार से स्वर की उत्पत्ति होती है। धातु से या लकड़ी से के प्रहार से स्वरोत्पत्ति होती है। जैसे मजीरा, झांझ, जलतरंग, करताल आदि। तो आप चारों भागों में इस तरह से वर्गीकृत करके इसका अध्ययन आप करेंगे। और जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जिनको कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे बात कीजिए, व्हाट्सएप पे लिखिए। किन्हीं को पेड कोर्स से पढ़ना लग रहा है कि ज़रूरी है, पीडीएफ लेना, नोट्स लेना, वो कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मेहनत खूब करें, हर हाल में संगीत शिक्षक के पद पर इस बार आना है। बहुत बहुत धन्यवाद।